हो, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आस-पास में कोई फ्रेंड नहीं है, तो खुद का मोटिवेशन आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो थोड़ा चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा रहता है। कितना आवर्स बैठ रहे थे हर रोज? 6 आवर्स एकदम फ़ोकस्ड वे में पढ़ लेता था इज़िली। थोड़ा कॉलेज को कम प्रायोरिटी देकर एफआरएम को आगे रख के वैसे ही चलना रहता है, तो मैंने भी वही फ़ॉलो किया था। लाइक जब हो सकता है मैं कॉलेज नहीं जाता था, एग्ज़ाम या फिर कुछ असाइनमेंट इम्पोर्टेंट होगा तभी जाता था, और एल्स मैं अवॉइड करता था। एक्चुअली लेवल 1 के बीच में थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी कुछ हुआ था, तो मेरा बीच में लाइक मोटिवेशन, मोरल सब चला गया था। मैंने डेफर करने का सोचा या फिर एग्ज़ाम ही नहीं दूँगा, ऐसा भी सिचुएशन आया था। ओके, तो वो लेकिन वो नंबर पे आप कॉन्फिडेंट थे, मैं निकल जाऊँगा? जैसे सारे कैंडिडेट्स थे उस दिन, जैसे लाइक उनका जो माइंडसेट था, मेरा वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर मैं एग्जाम के दिन पे खड़ा हूँ और जाके दे रहा हूँ, दैट वाज वेरी मच लाइक मेरे घर वालों ने तो बस देख कर आ जाओ, दैट इज लाइक कुछ सोचा ही, आई वाज प्योरली ब्लैंक। तो अभी जब लेवल 2 देख रहे थे तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, 104 चैप्टर है, तो कैसे टैकल किया उसको, लेवल 2 को? टैकल करने के लिए लाइक एक चीज किया कि लेक्चर्स को 2x पे देखा। इतने सारे लेक्चर्स खत्म नहीं हो रहा था, वन बाय वन देखे जा रहा, तो 2x पे करना थोड़ा चालू किया। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। और कौन सी बुक लेवल 2 में कौन सी बुक टफ लगी? मार्केट बुक इज इंटरेस्टिंग बट एट द सेम टाइम थोड़ा टफ भी रहता है कि अगर आप पिक कर रहे हो क्वेश्चन, तो कुछ सेकंड्स में आपको डिसाइड करना है कि विल आई एंगेज विद दिस क्वेश्चन और आई विल लीव। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल रहता है, दैट शुड बी क्लियर। Hello guys, I hope everybody is doing good and everybody is preparing properly for the exam. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for competitive exams like CFA, FRM, ACC, SCR. And I have with me one of my student, okay, जिसने दोनों लेवल 1, लेवल 2, नवंबर में लेवल 1 एंड अगस्त में लेवल 2 एक अटेम्प्ट में क्लियर किया है। हम उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और कैसे उन्होंने डिसाइड किया। ही इज स्टिल इन कॉलेज, ओके। तो कॉलेज में भी 1 साल पूरा बचा है, तो कैसे प्रेप किया, क्या हुआ? तो सौमेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो आप? हेलो सर, माई सेल्फ सोमेंद्र प्रसाद साहू, और अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, एंड आई एम इन माई थर्ड ईयर, जस्ट स्टार्टेड विथ माई थर्ड ईयर, और मैं ओडिशा भुवनेश्वर से हूँ, किट यूनिवर्सिटी। अब बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो हम लोग क्विक बात जब कर रहे थे कि मैंने आपके प्रोफाइल में भी देखा था कि आप भुवनेश्वर से हो, तो जब आपने सोचा, जैसे एफआर में ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, स्टार्टिंग में जब आप डिसाइड कर रहे थे कि मुझे कोर्स करना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या चैलेंजेस आ रहे थे? क्या आपके पास वहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, नहीं थे? राइट, तो वो कैसे, क्या हुआ आपके साथ? यस सर, आई थिंक द सिटी विच यू आर बिलोंगिंग वो एक फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे हूँ भुवनेश्वर में, तो लाइक मैंने भुवनेश्वर में भी एग्जाम नहीं दिया था। मैं मुंबई ट्रैवल किया था मेरे दीदी के पास, और वहां पर मैंने टेस्ट सेंटर है वहां पर दिया था। तो यहाँ पर जो मैं अभी जैसे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीकॉम में, एवरीवन इज लाइक द कन्वेंशनल मेथड, या फिर वो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर सीए बीकॉम के साथ। सो नो, नन ऑफ माई पियर्स वर डूइंग एफआरएम और सीएफए, एनी सच कोर्सेज इन भुवनेश्वर स्पेशली। लाइक ऐसे सिटीज में लाइक ये सब अभी तक के तो, लाइक इधर टेस्ट सेंटर में एक भी मैंने बात किया था, दो ही जस्ट दिए थे लाइक लेवल 2 के एग्जाम के लिए, और एक कैंडिडेट आया था लेवल 1 के लिए, लेवल 1 का एग्जाम देने के लिए, ये लेवल 2 के लिए एफआरएम का। ये एक फैक्टर रहता है, और वो गाइडेंस और पियर्स को जब आप देखते हो तो आपको एक पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आपका लाइक किस में कमी रह रहा है वो पता चल जाता है जब कंपटीशन सामने रहता है, कम्युनिकेट करते हो। तो ये वाला फैक्टर एक डिफिकल्टी था मेरे लिए, अकेले ये पाथ में रहने का। सो बिकॉज ये मैंने आपको इसलिए भी पूछा ना, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं बहुत सारे, तो जैसे रायपुर हो गया, साउथ में चेन्नई के पास सिटी है छोटा, वहां से पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट आपने से बोला कि जब आप अकेले पढ़ते हो, मतलब इंडिविजुअली पढ़ते हो, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आसपास में कोई फ्रेंड नहीं है, तो खुद का मोटिवेशन आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। हाँ, 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 वो थोड़ा चैलेंजिंग सबसे ज्यादा रहता है। तो अभी जैसे आपकी जर्नी पे आते हैं, तो अभी आपने नवंबर 2024 में लेवल 1 दिया, तब आप सेकंड ईयर में थे कॉलेज के। आपने पढ़ाई कब स्टार्ट किया, कैसे हुआ वो? एक्चुअली बिफोर जॉइनिंग फिंटेलिजेंस मैं एक दूसरे प्रेप प्रोवाइडर से भी ले रहा था कोचिंग, बट फॉर सम रीजन, लाइक वो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। सो आई लाइक जो मेरे डाउट होते थे वो मैं यूट्यूब पे जाता था, सर्च करता था, तो आपका लेक्चर्स आता था जो आप यूट्यूब पे अपलोड करते थे, तो वहां से मुझे लाइक
ऐसा एक इंट्यूशन आया कि आई शुड इंटेलिजेंस में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरा बेटर हो रहा है वहां से। तो वहां से फिर मैंने लाइक इंटेलिजेंस ज्वाइन किया। तो वहां पर लेवल 1 का जो कॉन्सेप्ट, मेरे को जो क्वांट्स वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, स्टेटिस्टिक्स, तो वो फिर मेरा अच्छे से ग्रिप और समझ में बहुत इजीली आने लगा। दैट वाज अ मेजर फैक्टर। और हाँ, और लेवल 1 का जो एग्जाम था वो मैंने नवंबर में दिया, लेकिन मैंने पढ़ाई मतलब फर्स्ट ईयर से चालू किया था। समझ में नहीं आ रहा था तो उतना मेरा डेडिकेशन जा नहीं रहा, लाइक ट्राई कर रहा था, लेकिन एक चीज अगर समझ में नहीं आएगा तो आपका मोटिवेशन और मोरल डाउन हो जाएगा। समझ में ही नहीं आ रहा, वो एंथुसियाज्म भी पिक नहीं होगा। तो आपने लेवल 1 के लिए कब से सीरियसली, आपने मुझे कब ज्वाइन किया और कब से सीरियसली चालू कर दिया था पढ़ाई? सर, नवंबर में एग्जाम था, मैंने ज्वाइन किया था इंटेलिजेंस में एंड जून में ज्वाइन किया था 2024 के। तब तक के अराउंड थे 5-6 मंथ्स। तब से लेके आप कितना आवर्स बैठ रहे थे हर रोज? तब तो समर वेकेशन चल रहा था, 2 महीना समर वेकेशन रहता है, लाइक समर ब्रेक। तो तब मैं अच्छे से बैठ जाता था, 6-7 घंटा आफ्टर लेक्चर्स, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर नोट्स बनाकर रिवीजन। 6 आवर्स एकदम फोकस्ड वे में पढ़ लेता था इजीली। और जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ उसके बाद? हाँ, फिर सर थोड़ा बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन वही थोड़ा कॉलेज को कम प्रायोरिटी देकर एफआरएम को आगे रख के वैसे ही चलना रहता है, तो मैंने भी वही फॉलो किया था। लाइक जब हो सकता है मैं कॉलेज नहीं जाता था, एग्जाम या फिर कुछ असाइनमेंट इंपॉर्टेंट होगा तभी जाता था, और एल्स मैं अवॉइड करता था। आपने पूरा लेवल 1 के लिए, मैं जनरल, मुझे अगर आप बता सकते हो कि कब आपका सब पढ़ के हो गया विद क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग ऑफ द चैप्टर्स? एक्चुअली लेवल 1 के बीच में थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी कुछ हुआ था, तो मेरा बीच में लाइक मोटिवेशन, मोरल वोरल सब चला गया था। अगस्त में एक प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने डेफर करने का सोचा या फिर एग्जाम ही नहीं दूंगा, ऐसा भी सिचुएशन आया था। लेकिन पर एक फ्रेंड था जो जिसने थोड़ा मोटिवेट किया, फिर मैं पढ़ाई किया। मेरा पूरा सब कुछ लाइक अक्टूबर मिड तक के लाइक लेक्चर्स भी देख लिया था, और अक्टूबर मिड में मैंने मॉक्स देना चालू किया था। नवंबर में था, ओके। अक्टूबर 10 तक के यू कैन से कि मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था, देन आई हैव स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। तो जो मॉक्स मतलब आप फुल लेंथ मॉक बोल रहे हो जो 100 या वर्ड क्वेश्चन, तो उसमें आपको याद है कि आपको क्या स्कोर आ रहा था लेवल 1 में? आई गेस आई स्टार्टेड विद समथिंग अराउंड 45, ऐसा कुछ स्टार्टिंग था। 3 मॉक्स ही दिया था, ज्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो 3 मॉक्स दिया था। 2 गार्प का, लाइक गार्प वाले में थोड़ा और 40 में आ रहा था, 40 के आसपास। फिर 45, और इंटेलिजेंस में एक दिया था, वो 50-55 अराउंड कुछ था ऐसा। ओके, तो वो, लेकिन वो नंबर पे आप कॉन्फिडेंट थे मैं निकल जाऊंगा? फुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन इतना था कि अगर ये जो वीक पॉइंट्स है उसको अगर मैं एनालाइज करके एग्जाम डे में वो गलती नहीं करूंगा, तो आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। फिर रिजल्ट आया जनवरी में, तो आपके क्वार्टाइल्स क्या थे लेवल 1 के? 2-3-2-3। बुक 1 और बुक 3 में आपको बहुत अच्छा आया था, 2-2। सेकंड और फोर्थ में थोड़ा सा कम आ गया। अभी जस्ट एक लेवल 1 के एग्जाम के टाइम पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। हाँ सर, उससे पहले मैंने कुछ नहीं। तो एग्जाम के दिन में पैनिक हुआ, स्ट्रेस आया, कुछ गड़बड़ कर दिया? आई कैन डेफिनेटली से कि जैसे सारे कैंडिडेट्स थे उस दिन, जैसे लाइक उनका जो माइंडसेट था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लाइक जो कंडीशन से मैं गया था प्रीवियसली ऑफ एग्जाम, वहां पर मैं एग्जाम के दिन पे खड़ा हूँ और जाके दे रहा हूँ, दैट वाज वेरी मच लाइक मेरे घर वालों ने तो बस देख कर आ जाओ, दैट इज कि नेक्स्ट देख लेंगे जो करना है। सो मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं दिया था, मतलब अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन ही रखा नहीं था, बस पढ़ के गया था। मैं खड़ा हूँ, सब रिवाइज कर रहे हैं वहां पर सेंटर पे, सब प्रेशर नोट्स, क्विक नोट्स वगैरह देखा, मैं बस ऐसे खड़ा हूँ चुपचाप। लाइक कुछ सोचा ही, आई वॉज प्योरली ब्लैंक। जस्ट बस पढ़ाई किया था उससे थोड़ा पहले, एंड रिवीजन किया था, दैट्स इट। मैंने खुद पे कुछ भी लोड नहीं लिया था। इट्स लाइक क्वेश्चन आएगा, आई विल डू वन बाय वन, और वही स्ट्रेटेजी, लाइक 4 घंटे का था, 1 आवर में 25 क्वेश्चन तक के पहुंचना है, सो दैट 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब जैसे लेवल 1 का रिजल्ट जनवरी के आसपास आ गया था, जनवरी फर्स्ट वीक में, आपने लेवल 2 तभी स्टार्ट कर दिया था पढ़ना इमीडिएटली, कि ब्रेक लिया? नहीं, ब्रेक एज सच ऐसा कुछ लॉन्ग ब्रेक नहीं लिया। एक हफ्ता, लाइक आफ्टर रिजल्ट्स कुछ दिन के बाद ही मैंने परचेज कर लिया था, क्योंकि आई न्यू कि मई जून मेरा छुट्टी रहेगा, फिर जुलाई थोड़ा कॉलेज लाइट रहता है, तो अगस्त में देना इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने तभी से लाइक ले लिया। जनवरी में लिया, बट पढ़ना चालू अच्छे से फरवरी से किया। फरवरी से थोड़ा रेगुलरली लेक्चर्स देखना चालू किया, क्वेश्चन सॉल्व, वो ग्रेजुअली बढ़ता गया। लाइक फरवरी मार्च में थोड़ा टाइम लगा मोमेंटम पिक करने के लिए, फिर अप्रैल मई जून जुलाई एकदम अच्छे से ड्रिल कर दिया। तो अभी जब लेवल 2 देख रहे थे तो कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, 104 चैप्टर है, तो कैसे टैकल किया उसको?
लेवल 2 को? टैकल करने के लिए एक चीज किया कि लेक्चर्स को 2x पे देखा। वो क्योंकि लाइक वो बर्नआउट भी बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि इतने सारे लेक्चर्स खत्म नहीं हो रहा था, वन बाय वन देखे जा रहा हूँ, तो 2x पे करना थोड़ा चालू किया। और टेक्स्ट बुक भी रीड किया बेसिकली? हाँ हाँ हाँ, टेक्स्ट बुक साइड में ही रखता था, विच एवर यू आर हाईलाइटिंग उसको मैं भी हाईलाइट करता था, और थोड़ा कुछ नोट्स वहां पर, और मैं नोट्स भी लिखता था ऐसे सेपरेटली। बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने नोट्स फुल फ्लेज्ड लिखा है। उसके अलावा मतलब तुम्हारा ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन क्या था? मतलब किस बुक को पहले पढ़ा? जो आपने प्लानर दिया था उसको पहले मैंने फॉलो किया, और ओके। मैंने एम किया था कि 1.5 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स, इफ पूरा कंजर्वेटिव वे में देखूं तो मैंने सोचा 2 मंथ्स पहले मैं लेक्चर्स पूरा देख लूंगा, सो दैट लेक्चर्स अलोंग विथ जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। 2 मंथ्स ओके। पहले मेरे को पूरा खत्म करना था, तो मैंने वही 1.5 के ऊपर थोड़ा था ऐसा, उतने तक के मेरे लेक्चर्स ऑलमोस्ट हो गया था, बस वो करंट इश्यूज थोड़ा थोड़ा बाकी था, फर्स्ट टाइम लेक्चर्स देखना। उसके बाद मैंने अपना एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाया कि पहले फर्स्ट रिवीजन जो पहली बार किया, बुक वाइज किया, बट हम्म। आई फील कि बुक वाइज नहीं करना चाहिए इन लाइक ओके, इतना क्यों? बड़ा जब कंटेंट होता है। फिर मुझे लगा कि सर अगर बुक वाइज पूरा करने जाऊंगा तो वो क्या होता है, एक बुक का जो इनिशियल पार्ट होता है ना वो वोलेटाइल, लाइक वो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है मेमोरी से, जब मैं बुक ओके। पूरा सिक्स्थ बुक खत्म करके फिर से रिकॉल करूंगा। सो आई फील कि लाइक ब्लॉक वाइज करना चाहिए, और वो थोड़ा शफल करके करना चाहिए, सो दैट आपको 6 बुक्स का जो ग्रिप है वो थोड़ा बना रहे, सो दैट कोई भी बुक पूरा अच्छा ना हो जाए, पूरा वीक भी ना हो जाए। वो थोड़ा मेंटेन करना मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा जर्नी में। ओके। ओके, इंटरेस्टिंग। और कौन सी बुक लेवल 2 में, कौन सी बुक टफ लगी? मार्केट बुक इज इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम थोड़ा टफ भी रहता है, और थोड़ा क्रेडिट का थोड़ा सा टफ लगा, कुछ कुछ लाइक न्यूमेरिकल्स कुछ थे क्रेडिट के, हम्म। एंड ऑपरेशनल्स इज बिट लेंदी, बट अगर उसको थोड़ा स्ट्रक्चर वे में पढ़े तो वो भी हो सकता है। बट ओके। मेरे सबसे ज्यादा वीक क्वार्टाइल इन्वेस्टमेंट में है, बट वो बुक मेरे को सबसे ज्यादा पसंद था, बट एग्जाम में वही वाला ओके। थोड़ा सबसे ज्यादा खराब गया था। तो अभी तो जब आप लेवल 2 के एग्जाम में गए तो क्या था, कॉन्फिडेंस था? एक और अच्छा, मार्क्स कितने दिए आपने लेवल 2 के? सर मैंने मॉक्स 5 दिया था। और क्या स्कोर आ रहा था एवरेज? मुझे याद है क्रोनोलॉजी पूरा, लाइक फर्स्ट वाले मॉक में लाइक गार्प का जो था सबसे, लाइक फर्स्ट वाले में मेरा 37 था, तो वहां पर मेरे को पैनिक हुआ थोड़ा, बहुत अच्छे से पैनिक हुआ। फिर मैंने पूरा अच्छे से ध्यान दिया कि आई फील कि वो जो गार्प वाला मॉक इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कैंडिडेट ऑफ एफआरएम। लाइक वहां पर यू शुड एनालाइज कि कौन से चैप्टर से कौन से पार्ट से आ रहा है, और उसके आसपास वाला कंटेंट भी देख लेना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि ये वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो सेम न्यूमेरिकल ना आ पाए, लेकिन वो चैप्टर से और कोई न्यूमेरिकल है तो वो पक्का आएगा। ऐसा मैंने नोटिस किया है। लाइक वो गार्प में दे आस्क्ड रे रॉक, but then they switch to hurdle rate in the exam, something like that। तो उसके आसपास से आना इज डेफिनेट। तो वो एक था, और उसमें 37 था, नेक्स्ट वाले मॉक में 47 48 हुआ, और फिंटेलिजेंस का मॉक में मेरा एवरेज 55 to 60 में आ रहा था, 3 फिंटेलिजेंस का मॉक दिया जब आप एक्चुअल एग्जाम में गए, ओके, तो वहां पे आपको कैसा रहा? मतलब आपका फर्स्ट 1-2 घंटा जब आप सॉल्व कर रहे थे, वाज इट वेरी हाई, डिफिकल्ट, वेरी इजी, क्या हो रहा था? था। सर आई फील टाइम मैनेजमेंट उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वो हो रहा था। ओके। हर 1 आवर में 20 to 25 क्वेश्चन तक के रीच किया, मतलब कर पा रहा था मैं। हाँ, हम्म। थोड़ा लास्ट वाला आवर थोड़ा वो रहता है, लाइक उसमें थोड़ा अगर क्वेश्चन में ऑप्शन मैच ना करे तो थोड़ा पैनिक हम्म। होता है। और ऐसा भी था कि लास्ट वाले आवर में हम सोचते हैं कि फ्लैग्ड क्वेश्चन जाकर आराम से देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा होता नहीं है। टाइम नहीं मिल पाता आपको? टाइम नहीं मिलता, और उस टाइम पे उतना प्रिसाइसली दिमाग काम नहीं करेगा। आप सोच रहे हो कि जाकर देख लोगे अच्छे से, और वो हाँ वो एक रहता है कि अगर आप पिक कर रहे हो क्वेश्चन तो कुछ सेकंड्स में आपको डिसाइड करना है कि विल आई एंगेज विद दिस क्वेश्चन और आई विल लीव। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल रहता है, दैट शुड बी क्लियर। वो कॉल करने के बाद ही आप अगर घुसो या फिर स्किप करो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि लास्ट आवर से पहले थोड़ा टाइम निकाल कर वो पहले वाला कंप्लीट कर लो, अगर छोड़ा है तो, लाइक ओके। थर्ड आवर में, क्योंकि तब टाइम रहता है, दिमाग पे उतना स्ट्रेस आता नहीं। लास्ट आवर में जाना आई वोंट रिकमेंड कि लास्ट आवर में ओके। जाकर। दोनों लेवल 1 या लेवल 2 के प्रेप में कौन सा अच्छा लगा आपको? मतलब कौन सा कंटेंट अच्छा लगा पढ़ने के लिए? मुझे लेवल 2, लेवल 2। या इट वाज गुड। और अभी आपके क्वार्टाइल्स क्या आए थे लेवल 1 में?
अगर आप ऑर्डर बता सकते हो, बुक 1 बुक 2। हाँ याद है सर, 311 342 अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट में फोर्थ आया है, फोर्थ है। हाँ मार्केट में थर्ड आया है। ओके, 311 तो ये अच्छा है, आपको क्रेडिट और ऑपरेशन में बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्रेडिट ऑपरेशंस, और वो एग्जाम के दिन में मुझे पता चल गया था कि क्रेडिट ऑपरेशंस में 1-1 तरफ होगा और इन्वेस्टमेंट का 4 आएगा। पूरा मेरे को अच्छे से मालूम था कि इन्वेस्टमेंट का 4 है। सो ओवरऑल जो गार्प का डिफिकल्टी लेवल था सैंपल पेपर का, एक्चुअल एग्जाम उससे बहुत ऊपर था या उसी लेवल का था? नो सर, आई वोंट से कि इट वाज लाइक थोड़ा टफ था, बट इट वाज डूएबल। थोड़ा सा वो थोड़ा ट्विक कर देता है कुछ कुछ चीजों में। क्वेश्चन लाइक मॉक में जो था, सेम क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा कुछ स्लाइटली ट्विस्ट कर देगा या फिर कोई साइन करने थोड़ा चेंज कर देगा, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं 3 टिप्स फ्रॉम योर साइड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफआरएम एग्जाम। फर्स्ट आई वुड रेकमेंड कि गार्प का मॉक थोड़ा जल्दी देने के लिए, सो दैट जो मिस्टेक होगा, सो दैट आपका सेकंड या फिर थर्ड रिवीजन जो आप करोगे, तो उसमें वो आप अच्छे से टाइम होगा आपके पास वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेकंड, आप अगर लेवल 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज्यादा आ रहा है अभी रिसेंटली। न्यूमेरिकल्स का लाइक मेरे पेपर में तो 20 to 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स थे, और दैट वाज डायरेक्ट एंड थोड़े कुछ ट्विस्टेड था। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन मेमोराइजिंग। अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेशन इज प्योर अंडरस्टैंडिंग। जब ये जर्नी स्टार्ट किया था, भुवनेश्वर में बैठे हो, फॉरेन गियर में सोच रहे, तो सोचा था कि दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, और वो भी कॉलेज का 1 साल बचा है, तो उसको यूटिलाइज भी कर सकते। क्या चल रहा था अभी आपको जो क्या लग रहा है, मतलब जो आप जर्नी देख रहे हो? सर लेवल 1 में तो मैंने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, लाइक गिव अप कर दिया था। वो पता नहीं वो हो गया एक गुड लक या फिर गुड विशेस, आई डोंट नो। बट हाँ, उसमें भी मेहनत किया था मैंने, पूरा 100% दिया था। बट हाँ, लेवल 1 में सोचा नहीं था कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। इट्स जस्ट मैंने थ्रो कर दिया, वो लग गया बुलसाई पर। एंड लेवल 2 के लिए आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। एंड थोड़ा सा डाउट था वो जो आफ्टर पोस्ट एग्जाम्स जैसे सबका रहता है कि, क्योंकि मुझे पता था कि इन्वेस्टमेंट और मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है पेपर मेरा। बट एट द सेम टाइम थोड़ा ये भी था कि हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत किया था। वो कॉन्फिडेंस भी था कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सही किए हैं। आई वाज ओके, लाइक 50-50 था कि हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला। वंडरफुल वंडरफुल। सौमेंद्र, आई मीन ये जो डिस्कशन अभी हमने किया, ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जो खुद से पढ़ते हैं, खुद से एग्जाम के लिए डिसीजन लेते हैं और ज़्यादा पियर्स नहीं है उनके पास, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकेंडली, हाँ मेरे पास बहुत सारे वर्किंग वाले भी आते हैं और उनको एग्जाम देना और बोलते टाइम नहीं है मेरे पास, राइट? कॉलेज के बच्चे कॉलेज में ही क्लियर करके निकल रहे हैं और ये कंपटीशन होगा आगे जाके, राइट? तो डेफिनेटली हर किसी को अपस्किल करना है, नया नया चीज सीखना है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने दोनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। इट इज रियली रियली कमेंडेबल, बिकॉज विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, विदाउट एनी बैकग्राउंड, ओके, चीज़ों को समझना नॉट ईजी। तो और सबसे पहले तो हम्म। डिसीजन लेना कि मैं अपने करियर में डिसीजन लेना कि मैं ये चीज़ करूंगा। बहुत लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। मुझे भी जब कॉल आता है कि मुझे करना है कुछ, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे एग्जाम देना है। अनलेस यू कमिट, यू कांट गेट इनटू इट। आपको फीस भरना पड़ेगा हाँ, इंस्टीट्यूट को। तब वो ट्रिगर होता है, तब वो कमिटमेंट एकदम स्ट्रांग हो जाता है। मुझे लगता है इस इंटरव्यू के थ्रू लोगों को हेल्प मिलेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड थैंक यू अगेन, तुमने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। सो रियली रियली हैप्पी। Yes. थैंक यू सो मच।